नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट न्यूज़ पे। पहला जो न्यूज़ है उसके साथ साथ हमारा इंडियन मार्केट के जो आज जो पैटर्न बना है सेंसेक्स निफ्टी में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो निफ्टी का पैटर्न बना है आज, उसका जो मेन रीज़न है एक्सपर्ट व्यूज़ ऑन इंडियन सेंट्रल बैंक कटिंग। आज कल के वीडियो में आपको बताए थे आज रेपो रेट के ऊपर RBI की मीटिंग होने वाला है, तो उसके चलते जो न्यूज़ अभी आ रहा है, देखिए रेपो रेट कम किया है उन लोगों ने 25 बेसिस पॉइंट घटा के। उन लोगों ने अभी रेपो रेट आया 6% पे। तो इसके चलते देखिए इतना अच्छा अभी मार्केट में अच्छा मूवमेंट होने वाला था, क्योंकि रेपो रेट अभी कम कर दिया है। बट उसके बावजूद भी देखिए ट्रम्प के टैरिफ के वजह से यहाँ पे जो ट्रम्प के टैरिफ के वजह से तब भी देखिए मार्केट में अब अच्छा मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर निफ्टी का डेली पैटर्न के एनालिसिस करें, कल को आपको बताए थे, हम देखेंगे किस साइड पे ट्रेड होने वाला है, क्योंकि अभी इंडिकेशन पैटर्न बना था, एक डोजी पैटर्न बना था, डोजी कैंडल कल। तो हम कल आपको बताए थे कौन से साइड में पैटर्न बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज जो पैटर्न बना है देखिए डाउन साइड में बियरिश मार्केट की तरफ पैटर्न बना है। तो हो सकता है कल 2-3 दिन में ऐसे पैटर्न बनता है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाएगा छोटा छोटा करके। उसके बाद डाउन साइड का अगर लो को तोड़ दे तो डाउन साइड में एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाएगा। उसके बाद डाउन साइड में मूवमेंट हो सकता है, बियरिश मूवमेंट, क्योंकि अभी देखिए मार्केट बहुत नेगेटिव है ट्रम्प टैरिफ के कारण। क्योंकि देखिए मार्केट से RBI की तरफ से जो न्यूज़ आ रहा था रेपो रेट कम हुआ है, उसके चलते देखिए हमारा मार्केट में तेज़ी आने वाला था, तेज़ी आने का कुछ होप था। तब भी देखिए ट्रम्प टैरिफ के कारण यहाँ पे बताया जा रहा है शेयर मार्केट हाई ट्रम्प टैरिफ के ओवरशैडो RBI मूव, मतलब RBI का जो रेपो रेट कम कर दिया है उसके चलते भी ट्रम्प टैरिफ की वजह से मार्केट में बेयरिश मूवमेंट था। आज सारे दिन मार्केट वीक था। सेंसेक्स ड्रॉप्स ऑन IT और फार्मा, सबसे ज़्यादा जो इसमें अफेक्टेड है IT सेक्टर में और फार्मा सेक्टर में, दोनों में। उसके बावजूद भी देखिए फार्मा सेक्टर में इतना बड़ा जो अब वीकनेस दिखा है, उसका और भी एक कारण है। यहाँ पे ट्रम्प जी ने और भी एक अनाउंस करने वाला है, ये जो बताया जाए ट्रम्प सिग्नल्स मेजर टैरिफ ऑन फार्मा इंपोर्ट्स इंडियन ड्रग मेकर्स कुड फेस इम्पैक्ट। देखिए अमेरिका में ज़्यादातर जो मेडिसिन या ड्रग जो आते हैं वो हमारा इंडियन मार्केट से जाते हैं, क्योंकि हमारा ड्रग सेक्टर फार्मा सेक्टर बहुत डेवलप्ड है, बहुत सारी कंट्री में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो इसके ऊपर अगर टैरिफ और भी लगाएगा मेजर टैरिफ, तो फार्मा सेक्टर के ऊपर बैड इम्पैक्ट आएगा, बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट आएगा इस न्यूज़ की वजह से। इसके ऊपर थोड़ा सा तो अभी मार्केट में फियर है। इसके कारण देखिए हमारा यहाँ पे इंडियन मार्केट में फार्मा सेक्टर में थोड़ा तो वीकनेस था आज। ठीक है दोस्तों, तो अगर निफ्टी के ऊपर चर्चा करें तो देखिए इसके बाद अगर 15 मिनट कैंडल में देखिए तो देखिए लगभग सारा दिन मार्केट साइडवेज रहा है। मार्केट में ज़्यादा ट्रेंड नहीं मिला आज कोई भी साइड में। मार्केट पूरा का पूरा दिन देखिए 20 SMA था, 50 SMA के नीचे ट्रेड किया है, और बिल्कुल एक फ्लैट मार्केट राउंड आपका रेंज बाउंड मार्केट है सारे दिन। तो ये जो पैटर्न जो बन रहा है बेयरिश पैटर्न है, हो सकता है यहाँ पे और भी गिर जाए 2-3 दिन में, मार्केट में और भी बेयरिश मूवमेंट आए और मार्केट में डाउनफॉल आ जाए, हो सकता है। पर 2-3 दिन में होएगा। अगर इसका लो को तोड़ दे तो मतलब आपका ये जो लेवल है आपका, इस लेवल पे लगभग ये जो लेवल है आपका 22,300, इस लेवल के नीचे डाउनफॉल अभी आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत गिरावट आए थे आज सारा दिन। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग को देखें तो देखिए क्लोजिंग तो 20 SMA, 50 SMA और 200 SMA के ऊपर ही हुआ है, पर बेयरिश मूवमेंट था। अगर 15 मिनट कैंडल में देखें तो पूरा दिन का जो है देखिए डाउन साइड में ही जाने वाला है अभी, क्योंकि मूवमेंट पहले डाउन साइड में हुआ, उसके बाद थोड़ा करके यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे रिकवर किया है। बट फिर भी जो पैटर्न बना है, हो सकता है 1-2 दिन में या कल ही अगर थोड़ा सा गैप अप भी खुलेगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड के अगर इस लो को तोड़ दे लगभग का जो है 50,000 लेवल पे, इसके नीचे बहुत बड़ा बेयरिश मूवमेंट अभी बैंक सेक्टर में आने वाला है निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक के साथ साथ पूरा बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट आएगा। रेपो रेट कम हुआ है, उसके बावजूद जो इसका जो कारण है मार्केट इंडियन मार्केट वीक है, इसका मेन रीज़न है ट्रम्प के टैरिफ के इम्पैक्ट।
ठीक है दोस्तों, अभी सेंसेक्स में देखते हैं। सेंसेक्स में भी बियरिश साइड में कैंडल ओपनिंग हुआ है, फिर भी यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है देखिए दोस्तों, इसको बियरिश हरामी भी कहते हैं, बियरिश हरामी, इसको बियरिश हरामी पैटर्न भी कहते हैं। यहाँ पे ये एक टिपिकल पैटर्न है जो बियरिश मूवमेंट को एज्यूम करता है। यहाँ पे बियरिश मूवमेंट आ सकता है, ये जो बियरिश हरामी पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये थी दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का एनालिसिस, आज पैटर्न कैसे बना और कल के लिए कैसे हो सकता है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देख लेते हैं। देखिए सबके मार्केट पूरा नेगेटिव है, सभी न्यूज़ में दिखा रहा है। अभी रेंज बाउंड सेशन के बाद भी यहाँ पे मैसिव सेलिंग इन टेक एंड बैंकिंग सेक्टर, यूरोप प्लांजेस 3% ऑन टैरिफ वॉर्स। ठीक है, देख लेते हैं यूरोपियन मार्केट डाउ में, देख लेते हैं थोड़ा डाउ में। देखिए अभी जैसे वर्ल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उसके बावजूद देखिए हमारा इंडियन मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ अभी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। वर्ल्ड मार्केट देखिए, वर्ल्ड मार्केट में कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर है डाउन साइड का, बेयरिश मूवमेंट का, तब भी देखिए हमारा मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो एक अच्छा न्यूज़ है हमारे इंडियन मार्केट के लिए, हमारा जो रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन मार्केट में। उसके बाद जो देखिए दोस्तों ट्रम्प एक अनाउंस करने वाला है अभी फार्मा सेक्टर के इसके ऊपर, इसके कारण हमारे इंडियन मार्केट में भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा ज़्यादातर फार्मा सेक्टर में। और भी एक अच्छे न्यूज़ जो है दोस्तों वो है राफेल डील के चलते इंडिया क्लियर्स डील टू बाई 26 राफेल मेरीन फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस से नहीं। तो एक न्यूज़ है 26 राफेल मेरीन फाइटर अभी फ्रांस से लेने वाला है हमारा इंडियन गवर्नमेंट। तो उसका डील अभी फाइनल हो गया है आज ही। इसका जो वैल्यू होगा देखिए, इसका जो 26 राफेल डील मेरीन फाइटर के एयरक्राफ्ट, इसका जो प्राइस आएगा 630 बिलियन रुपीस, 630 बिलियन। इसका अगर डॉलर में करें तो $7 बिलियन और इंडियन प्राइस में 630 बिलियन, बहुत पैसे। ठीक है दोस्तों, तो राफेल होगा तो हमारा जो डिफेंस सेक्टर में उसमें तो बहुत तेज़ी आएगा। इसके अगर नया अपडेट्स आते हैं तो आपको भी अपडेट करूँगा। उसके बाद देखिए सैंड सोल्यूशन, ये जो है IT कंसल्टेंसी है, इन कंपनी अभी क्या करेगा, होली ओन सब्सिडरीज एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर में अभी ये अपना पैच जमा रहा है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा इंडियन कंपनीज सेमीकंडक्टर सेक्टर में घुसेंगे, इस सेक्टर में बहुत अभी मार्केट पूरा ग्लोबल मार्केट में इसका बहुत फ्यूचर अच्छा है। तो हमारा इंडियन मार्केट में भी इसके साथ साथ तेजी आएगा। रूपी बॉक डाउन बाय वीक चाइनीज युआन स्ट्राइव की। ठीक है, रूपी आईएनआर अभी देख ले, तो रूपी का USD आईएनआर अगर देखे तो देखिए दोस्तों, दिल्ली में देखे तो देखिए आज ही कितना डाउनफॉल हुआ है। यहाँ पे ओपनिंग हुआ है देखिए 86,000 से 86 $1 इक्वल टू 86.44 इंडियन रूपी। उसके बाद लो लगा है 86.26 में, अभी हाई लगा है देखिए 86.65 में। तो फ्लक्चुएशन तो बहुत था, पर क्लोजिंग पॉजिटिव में भी हुआ है। देखते हैं 5 डेज में देखे तो देखिए लगातार तो अभी आप साइड में ही होने वाला है, बुलिश साइड में ही जा रहा है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा रिकवर भी करे, थोड़ा सा करेक्शन भी है, उसके बाद भी अप साइड जाने वाला है। अभी देखते हैं क्या होता है अगले दिन में, अगले 10 डेज में। शॉप्स पेंट्स एंड मोर, क्रूड ऑयल प्राइसेस में रिफाइंड FMCG। देखिए अभी अब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा अभी डिक्रीज हुआ है, इसके चलते FMCG सेक्टर में प्राइस भी थोड़ा कम हो सकता है कुछ चीज़ों का, क्योंकि ये सब सोप्स पेंट्स ये सब चीज़ों में क्रूड ऑयल का भी इस्तेमाल होता है। तो इसके चलते हो सकता है थोड़ा सा मार्केट में इसका अभी डिमांड बढ़े, क्योंकि प्राइस थोड़ा कम हो गया है इस सेक्टर में। क्योंकि ये जो FMCG का जो गुड्स है, ये सब पेट्रोलियम डेरिवेटिव से आते हैं। ये जो क्रीम वगैरह होता है, जो लोशंस वगैरह, सोप्स, मतलब जो हमारा जो ब्यूटी सेक्टर में जो होता है, ब्यूटी फैशन ये सब सेक्टर में, तो इसमें
थोड़ा सा भी बूम आ सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल इंडिया ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है दोस्तों। उसके बाद अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन का DII और FII का अगर देखें, नेट सेलिंग वैल्यू, नेट वैल्यू जो है सेलिंग और बाइंग करने के बाद, मतलब कल जो था ये DII का बाई वैल्यू था 14,363, सेल वैल्यू 11,000 था। तो इसको दोनों को देखें तो नेट जो था वो आपका बाई वैल्यू में ही है। बाई वैल्यू में लगभग 3,097 करोड़ इसका बाइंग था। DII का बाइंग नेट जो था बाइंग में साइड का था। और अगर FII का देखें तो 13,000 प्लस आपका बाई था और 18,000 प्लस आपका सेल था। तो नेट में सेलिंग हो गया है, वो था माइनस, मतलब सेलिंग जो था 4,999 करोड़ का सेलिंग था। तो हमारा DII का भी लास्ट जो नेट था वो बाइंग में था 3,000, पर FII का जो सेलिंग था लास्ट लगभग 5,000 करोड़ का। तो इसमें भी अगर देखें तो नेट में सेलिंग ही हुआ है। यहाँ पे जो नेट देखें, नेट जो वैल्यू आ रहा है अभी सेलिंग में लगभग लगभग 2,000 करोड़ का सेलिंग पॉइंट आ रहा है अभी। इसके चलते भी मार्केट में बुरा इम्पैक्ट, आज जो मार्केट वीक था इसका भी एक रीज़न, और भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी है, क्योंकि नेट जो था वैल्यू वो सेलिंग साइड में था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों हमारा इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऊपर आज मार्केट कैसा था उसके ऊपर एनालिसिस। उसके साथ साथ कल कैसा हो सकता है उसके ऊपर भी एनालिसिस किए, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर और अपडेट्स के ऊपर चर्चा किया है, और आगे क्या होने वाला है उसके ऊपर भी लॉजिक के साथ थोड़ा सा एज्यूमशन किया है। तो देखते हैं कल के भी लिए भी कुछ अपडेट्स अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।